आइए जानते हैं वेद निकेतन घाट के बगल में बर्फानी कुटी के बाबा जी से, जो यहाँ पे आंखों देखा हाल जानते हैं इस नाले में क्या होता है, क्या आता है। और इसी के नाले के बगल में ही पंपिंग स्टेशन है और वहाँ पे जो सीवर का पानी है वो मोटर के द्वारा जगदीशपुर की तरफ भेजा जाता है, परंतु यहाँ कुछ और सुनने को मिलता है। आइए जानते हैं बर्फानी कुटी के परमाध्यक्ष परम पूज्य संत श्री गजेंद्र गिरी जी महाराज जी से। मेरा नाम नागा बाबा गजेंद्र गिरी है। मेरे गुरु जी का नाम स्वामी शिवराज गिरी है। श्री पंदस नाम जूना अखाड़े से बिलोंग करता हूँ मैं, और मेरी 3 पीढ़ियाँ यहाँ से जा चुकी है। मेरे परदादा गुरु महंत दुर्गा गिरी जी महाराज, वो 10 नंबर ठोकर में जल समाधि हुई जी। और मेरे दादा गुरु महंत रमेश गिरी जी महाराज, उनका 5 नंबर ठोकर पे समाधि हुई, जल समाधि। और मेरे गुरु जी स्वामी शिवराज गिरी जी महाराज, जिनकी समाधि में मैं बैठा हुआ हूँ। तो ये मैं कोई 35-40 साल से यहाँ की बैकवर्डता देख रहा हूँ। अगर यहाँ तो कोई नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इस एरिया का नाम था चमरिया ठोकर, चमारी ठोकर। यहाँ पर सीवरेज खुले रहते हैं और यहाँ पर लैट्रिन करने कोई आ रहा है यहीं पे, कि यहाँ बैकवर्ड गंदगी थी। यहाँ लोग नहीं कोई वो चमकारे ठोकर नहीं है, चमगादड़ टापू बोलते थे। नहीं, चमारिया ठोकर, चमगादड़ टापू इसलिए ये चमारिया ठोकर के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ पर लोग कुत्ता मर जाए तो फेंक जाते थे, कोई बछड़ा मर जाए तो फेंक के जाते थे, कोई बिल्ली मर जाए तो फेंक के जाते थे। यहाँ तक कि छोटे बच्चे का भी यहाँ गाड़ करके जाते थे और ये गंदा नाला चलता था और बहुत बड़ी बैकवर्डता थी यहाँ। मेरा गुरुजी भी ऐसे लड़ता झगड़ता और लोगों को मना करता रहा कि गंदगी मत करो, इस एरिया में गंदगी मत करो। और मैं भी अभी मेरे पूरा समर्पित, तो दिन रात 24 घंटे मेरा यही लक्ष्य होता है कि इस नाले के किनारे या इस एरिया में कोई गंदगी ना हो सके किसी प्रकार का। तो ये नाला चलता रहता है, पहले दिन भर चलता था, फिर हमने मीडिया वालों को वगैरह को फ़ोन करके इनको बुला करके इसको फ़ोटो बनवाता था। ऐसे करके उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन तो किया, उधर टेपिंग करवा दी। और पर टेपिंग करने का मतलब है कि चोर बाजारी, जो मन में चोर है वो टेपिंग करने से या दीवार लगा देने से भी कुछ नहीं होता है। अच्छा। तो वो क्या है कि वो रात को 1 बजे 12-1 बजे छोड़ देते हैं और उसके बाद 2-2.5 घंटे में छोड़ करके 2-2.5 स्टेशन में काम करते हैं। 2-2.5 घंटे वो सब इसी प्रकार का उनका मिले वो है। 2-2.5 घंटे में छोड़ छाड़ करके और अपना इंटरेस्ट बना लेते हैं। वो सीवरेज छोड़ने का मतलब है कोई पीछे का इंटरेस्ट उनके पास होगा, इस प्रकार का छोड़ते हैं। नहीं तो कोई भी गंगा में गंदगी करने की चेष्टा नहीं करेगा। एक मोहम्मडम भी होगा, भी सोचेगा कि पाक जल है, पीने का काम आता है। तो उसमें इंटरेस्ट छुपा हुआ है उसका, और उसको खोज करना चाहिए। चाहे हमारे प्रशासन या इंटेलिजेंस या मीडिया या सरकार का ये काम है कि ये भ्रष्टाचारी को ख़त्म करके गंगा को पवित्र करने की चेष्टा करे। अभी बरसाती नाला तो घोषित हो गया है। बरसाती नाला तो 2-3 महीने का बरसात का पानी चलता है। हम तो बरसात का पानी नहीं देखते, हम तो टोटल गंदा पानी देखते हैं। लैट्रीन जा रहा है, कचरा जा रहा है, सब गंदे कपड़े वगैरह सब बह के जा रहे हैं। उस सब हम तो कहते हैं सरकार को यहाँ पे ये जो बना रही है, विकास कर रही है, इसको ब्लॉक कर देना चाहिए। और इसका पानी, अगर बारिश का पानी निकालने की चेष्टा कर रहे हैं तो वो जो हाईवे का जो पुल है उसके साइड में ऐसा पाइप लगा करके कोई बढ़िया सिस्टम बना के उसको गंगा में उतारा जाए। ये बरसाती नाला के इमेज पे, और ये सारा गटर का पानी गंगा में छोड़ा जाता है और लोग भोले भगत जो है उसको आचमन करते हैं, उसको पवित्र मान करके कंठ में उतारते हैं। हम तो ये मानते हैं कि ये तो समाज के प्रति और हमारी सनातन श्रद्धा के प्रति भी खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। सरकार को तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार तो यहाँ नहीं आ रही है, पर जो सरकार पे ड्यूटी पे नियुक्त है जिस प्रोजेक्ट पे, जिस सब्जेक्ट पे, जिस डिपार्टमेंट में, वो लोगों का कर्तव्य है कि इसको पवित्र रखना और अविरल रखना। बाबा हरदेव सिंह मेलाधिकारी आए थे 98 के पीरियड से पहले ये सारे घाटों का लोगों को आज्ञा दे दिया था कि अपनी घाट को विकास के रास्ते पे डाल लो। पर कुछ लोगों ने थोड़े से चीज़ों से करके और घाट को ऐसे करके और अपना कमाई का रास्ता बना लिया। अब जो टूट गया है, बिल्कुल ख़राब हो रहा है। तो ये कोई 2-3 साल से टूट रहा है। इसको ये तो जिसके अंडर में है, जो वहाँ आरती करता है, जो जिसका मंदिर है उसमें एक गल्ला रख करके कमा रहा है, वो उसका कर्तव्य है कि घाटों को सुधारना। ये कोई नगर पालिका और गवर्नमेंट का काम थोड़ी है। या तो ये सल्टी भाई हट जावे कि हम इसके अधिकारी नहीं हैं।
नमस्कार, हम आज़ाद न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं डी.के. मिश्रा। आज हम मौजूद हैं हरिद्वार, उत्तरी हरिद्वार के खड़खड़ी क्षेत्र वेद निकेतन घाट पर। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ घाटों की क्या दुर्दशा हो रखी है। और आज कार्तिक पूर्णमासी भी है, आज देव दीपावली भी है और आज गुरु नानक जयंती भी है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णमासी को हजारों यात्री स्नान करने आते थे, परंतु इस समय शासन प्रशासन ने बाहर से आने जाने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा रखा है और किसी को जाने की वहाँ पे इजाज़त नहीं है, इसलिए यात्री नहीं आ पाए हैं। मैं दिखाता हूँ आज आपको जो कुंभ निधि से हर की पौड़ी क्षेत्र के आसपास घाटों में काम चल रहा है, परंतु यहाँ पे काम अभी तक नहीं चल पाया है। क्या कारण है? जबकि यहाँ पे 1998 में इस घाट का 2013 में इस घाट का निर्माण हुआ था। और जब 2013 में आपदा आई थी केदारनाथ में, बहुत अपार जल आया था, बहुत बड़ी घटना घटी थी, तब ये घाट टूट गए थे। और 2013 के बाद अभी तक सरकार ने इन घाटों की सुध नहीं ली है। जबकि होना ये चाहिए, जो यहाँ पे खड़खड़ी क्षेत्र में, उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र में यात्री लोग आते हैं, धर्मशाला में ठहरते हैं, वो आसपास ही घाटों में स्नान करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे लोकल आदमी, लोकल यात्री भी आते हैं, वो भी स्नान करते हैं, साधु संत भी आते हैं, स्नान करते हैं। आप देख रहे हैं ये हर की पौड़ी क्षेत्र से मात्र 500-600 मीटर दूर वेद निकेतन घाट। और ये आप घाटों की दुर्दशा देख रहे हैं, किस तरह यहाँ यात्री नहाएगा, ये आप देख रहे हैं। कभी यहाँ पे 2013 में यहाँ पे फर्स्ट क्लास घाट बना था और यात्री आराम से नहाता था, एंगल भी लगी हुई थी। आप देख रहे हैं सब खस्ताहाल बन रखा है घाटों का, कोई यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो कुंभ निधि है उसको सिर्फ हर की पौड़ी क्षेत्र में ही लगाया जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए था हर गंगा, जो हर की पौड़ी से लेके 10 नंबर ठोकर यानी गीता कुटीर तक जितने भी घाट हैं जो टूट गए हैं, जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनका नवनिर्माण होना चाहिए था। सरकार को चाहिए ऐसे जो यहाँ पे यात्री बहुल क्षेत्र है वेद निकेतन घाट, यहाँ पे मरम्मत करा के, यहाँ पे पुनः निर्माण करा के ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे यहाँ पे देश विदेश में आने जाने वाले श्रद्धालुजन, आने जाने वाले माँ गंगा के भगत गंगा में स्नान कर सकें। मैं आपको दिखा रहा हूँ उत्तरी हरिद्वार वेद निकेतन घाट की दुर्दशा। स्नान भी है और ऐसा कहा जाता है जब तारकासुर देव ऋषियों को मारने लगा, उनके जब तप को हानि पहुंचाने लगा, उनका संहार करने लगा, जब देवता लोग परेशान हो गए और भगवान भोलेनाथ के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि भोलेनाथ, तारकासुर बहुत हमें दुख दे रहा है, हमारे ऋषि मुनियों को मार रहा है। तब भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था और तभी से सभी देवता इतने प्रसन्न हुए तारकासुर के वध हो जाने से, तब से आज देव दीपावली भी मनाई जाती है। आज पूरा विश्व गुरु नानक जयंती भी मना रहा है। गुरु नानक जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आप देख रहे हैं और हरिद्वार की उत्तरी हरिद्वार के घाटों की यह दुर्दशा हम आज़ाद न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप खुद देख सकते हैं। ये जो उत्तरी हरिद्वार खड़खड़ी क्षेत्र वेद निकेतन घाट है, यहाँ की क्या दुर्दशा है। यहाँ पे अभी सरकार का ध्यान नहीं गया है। आप देख सकते हैं जब 1998 का कुंभ था, तब यहाँ पे बाबा हरदेव सिंह मेला अधिकारी बनकर आए थे और उन्होंने ही ये घाटों की निर्माण की व्यवस्था करी थी। बाबा हरदेव सिंह मेला अधिकारी एक ऐसे अधिकारी थे जो धरातल में काम करते थे, जो स्वयं नालों में घुस जाते थे और वहाँ पे जो कमी पेशी है उसको दूर करते थे। आप देख रहे हैं सन 1998 में घाट बने थे और जब 2013 में आपदा आई, केदारनाथ में बहुत जल आ गया और धारी देवी का मंदिर उठाया गया था। कुछ लोग इसे देवी का क्रोध भी कहते हैं, कुछ लोग आपदा कहते हैं। तभी ये घाट क्षतिग्रस्त हुए थे और 2013 के बाद फिर इसी की कोई सुध-बुध नहीं ली गई है। आप देख रहे हैं हम आज़ाद न्यूज़ चैनल के माध्यम से वेद निकेतन घाट की दुर्दशा। यहाँ पे धर्मशालाएँ बहुत हैं, यात्री बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं नाला। वहीं दूसरी ओर उत्तरी हरिद्वार में वेद निकेतन घाट के बगल में ये जो आप नाला देख रहे हैं, ये नाला एकदम गंदा पड़ा हुआ है
और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, तभी गंगा को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। सरकार नमामि गंगे परियोजना चला रखी है, उसके अंतर्गत घाटों की साफ़ सफाई, वहाँ की सुंदरता का ठेका नमामि गंगे परियोजना ने दे भी रखा है। आप देख रहे हैं हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये वेद निकेतन घाट के जो नाला है, यहाँ की दुर्दशा कितनी गंदी व्याप्त हो रखी है यहाँ पे गंदगी, मगर कोई सफाई करने वाला नहीं है। ये नमामि गंगे परियोजना को ठेस पहुँचा रहे हैं अधिकारी, वह कर्मचारी ठेस पहुँचा रहे हैं जिनकी ये जिम्मेदारी थी इन घाटों को साफ़ सफाई करने का। एक बात मैं हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है, यहाँ पे शमशान घाट है, यहाँ पे भारत के वीर जवान शहीदों की बॉडी भी आती है, यहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है। और आप देख रहे हैं जब यहाँ पे घाट टूटे हुए हैं तो यात्री यहाँ स्नान नहीं कर पाते, तो यहाँ से होते हुए यात्री जो है इधर सर्वानंद घाट पे जाते हैं, जबकि यहाँ पर एक पुलिया होनी चाहिए थी। नमामि गंगे परियोजना के तहत यहाँ पे पुलिया होनी चाहिए थी, और जिससे यात्री सर्वानंद घाट, वेद निकेतन घाट और शमशान घाट सीधा मिलता हुआ कहीं भी स्नान कर सकते हैं। आप देख रहे हैं उत्तरी हरिद्वार में यह जो गंदा नाला है दीपिका गैस एजेंसी के सामने से होता हुआ आता है, और यहाँ पे कितनी गंदगी पड़ी हुई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब तक हम और आप जागरूक नहीं होंगे तब तक गंगा को प्रदूषण मुक्त नहीं किया जा सकता है। हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार ही सब कुछ करे। आप देख रहे हैं ये जो सर्वानंद घाट है, वेद निकेतन घाट, यहाँ से ये नाला दीपिका गैस एजेंसी शांति कुंज से होकर आता है। अभी ये नाला टेप है, इसमें गंदा पानी नहीं है, परंतु गंदगी व्याप्त है। आप देख रहे हैं हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये घाटों की दुर्दशा, ये जो नाला है ये जो क्षतिग्रस्त हो रखा है, ये 2013 की आपदा जो आई थी, भयंकर पानी आया था, उसमें क्षतिग्रस्त हुआ था। और ये 1998 में बना था महाकुंभ में, जब बाबा हरदेव सिंह मेला अधिकारी बनकर हरिद्वार में आए थे। उन्होंने यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी थी, परंतु अब कोई यहाँ पे अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल आपको दिखा रहा है कि सरकार को चाहिए कि यहाँ पर ध्यान दें, और यहाँ पे पुनः जो क्षतिग्रस्त नाला हो रखा है, दीवारें हो रखी हैं, इसको पुनः सुंदर ढंग से बनाया जाए, और इस गंदगी को घाट के किनारे जो घाट सफाई करने का ठेका नमामि गंगे परियोजना ने दे रखा है, अधिकारी नियुक्त करके हैं, कर्मचारी नियुक्त करके हैं, वहाँ के जो सुपरवाइजर नियुक्त करके, उनको चाहिए कि ये सब गंदगी गंगा जी के किनारे किनारे से सभी हटाएँ। बने रहिए हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल के साथ। मैं DK मिश्रा, कैमरामैन उमेश तिवारी के साथ।